आज के डेट में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होना सबसे बड़ा धंधा हो गया है। और जानते हो उससे भी सबसे बड़ा धंधा कौन सा है? लोगों को इंस्टाग्राम पे एडवाइस बांटना, चाहे वो स्किन केयर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हो, चाहे वो मेकअप के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फैशन के रिगार्डिंग हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जनरल हेल्थ और फिटनेस के एडवाइस के रिगार्डिंग हो, चाहे वो रिलेशनशिप एडवाइस के रिगार्डिंग ही क्यों ना हो। और आज मैं ऐसे ही कंटेंट क्रिएटर का रिएक्शन वीडियो करने वाली हूँ। बचपन से ही हमको ये सिखाया जाता है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, चाहे वो हमारे स्कूल में हो, चाहे वो हमारी पिक्चरों में हो, चाहे वो मोहल्ले के अंकल आंटी ही क्यों ना हो गए हो। अगर लड़का एक लड़की के साथ अकेले में स्पॉट हो गया पार्क में या किसी भी मॉल में, तो फिर खुसुर खुसुर बातें बनने लग जाती है, माँ बाप को पता लग जाता है, बहुत ज्यादा ड्रामा होता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं? रिलेशनशिप एडवाइस सीख करते हैं। किससे? थेरेपिस्ट से नहीं, सेक्स एजुकेशन पे कुछ बुक्स पढ़ते हैं नहीं, इंस्टाग्राम पे जाते हैं और ऐसे इन्फ्लुएंसर से लोग डेटिंग एडवाइस लेते हैं। लड़कियों को तुम्हारे साथ सोने के लिए तुम्हें लाइक करना जरूरी नहीं है। ऑल्सो टेल मी वन थिंग, व्हाई द हेल does this guy have some weird obsession with white women? Like I'm not saying don't have any preference, लेकिन जो व्हाइट वुमेन है, गोरी लड़की है, उसको एक फ्लावर पॉट की तरह अपनी हर वीडियो में अट्रैक्शन के रूप में क्यों डाल रहे हो? क्यों भाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या तो आप ये बताने की कोशिश करो कि आपकी ऑडियंस ठरकी है और आप रशियन जोक्स पे थरकुल्ले हो जाते हो। आई डोंट नो। आप ये चाहते हैं कि लड़की आपके अंदर बूम बूम वाला इंटरेस्ट ले, तो आपको बस ये करना है। आप जितना लेस इमोशनल रिएक्टिव या फिर स्टोइक होंगे, लड़की आपको उतना ही सेक्सुअल ऑप्शन के रूप में देखेगी। क्योंकि लड़कियां उन्हीं लड़कों से सेड्यूस होती हैं जो लड़के अपने इमोशंस पे पूरा कंट्रोल करके रखते हैं। मतलब कि लड़की से इमोशनली रिएक्ट नहीं करते। इस कारण से लड़की की बूम बूम वैल्यू और आपकी बूम बूम वैल्यू में डिफरेंस नजर आने लगता है, और वो चीज लड़की के मन में आपके लिए इस आदमी को कौन क्यों बुम बुम देगा? बताइए। ये आदमी लड़कियों को सिर्फ बुम बुम वाला समझता है क्या? मतलब व्हाट डज दिस मैन थिंक? और ये इनके वीडियो से ही पता चल जाता है। मतलब जस्ट लुक एट इट। क्रिएट करती है, क्योंकि लड़की को आपकी बूम बूम वैल्यू उससे ज्यादा लगती है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है, लड़की के प्रति आप अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी कम दिखाएं। जैसे हाँ, मतलब एकदम ही इनसेंसिटिव हो जाए, एकदम ही मतलब पत्थर दिल हो जाए, है ना? स्टोइक, पत्थर दिल, एकदम मर्दानगी की निशानी। लड़की को इग्नोर कर देना है। व्हाट ये कहाँ से डेटिंग कोचेस आ जाते हैं यार? लड़की सामने आते ही हाईली एक्साइटेड हो गए, या फिर अपनी हाई पिच आवाज में बात करने लगे, या फिर अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर दिखाने लगे। लड़के के सामने इमोशनली नॉन रिएक्टिव रहो और लड़के को इस तरह से दर्शाओ कि यू हैव बूम बूम बेटर गर्ल्स। Why can't it be that कि लड़का और लड़की एक दूसरे को इंसान की तरह ट्रीट करे? तो लड़की ने ये बोला कि क्या आप प्लेयर हो? Are you a player? इसका आप इस तरह से आंसर। Yes, I'm a player. I play badminton, I play pickleball, I play football, I play cricket. मैं सारे स्पोर्ट्स खेलती हूँ, लेकिन मैं लोगों के दिलों के साथ नहीं खेलती। But this guy has a different response. सकते हैं आप इस तरह से बोल सकते हैं, हाँ मैं प्लेयर हूँ, आप घर चलिए, मैं आपको अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने। बड़ी वाली what? Let me replay this. अपनी बड़ी वाली ट्रॉफी दिखाऊंगा जो मैंने क्या बोला तूने? अबे कौन है ये? दी थी। इस तरह से बोल दीजिए, इस तरह से ही बोल सकते हैं, थैंक यू, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। प्लेयर होना आज की डेट में एक कॉम्प्लीमेंट की बात हो गई है। वाह 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 शैम्पी वाह! प्लेयर होना आज की डेट में कॉम्प्लीमेंट हो गया है। और अगर ये सेम स्टेटमेंट अगर लड़की बोल रही होती ना कि मैं एक फीमेल प्लेयर हूँ, उसको इतना ट्रोल किया जाता, इतना स्लट शेम किया जाता। चाचा जी क्या कर रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज। और इस वीडियो के नीचे के कमेंट सेक्शन में बहुत ही ज्यादा फनी है। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सॉरी अंकल, हम शरीफ खानदान के बालक हैं। चाचा कुछ काम कर लो। मुझ पर FIR हो गई है, पुलिस वाले मेरी ट्रॉफी मांग। ओ हाँ, ये तो सॉरी बड़ी वाली ट्रॉफी। ओ अच्छा, बड़ी वाली ट्रॉफी। प्लेयर हूँ, प्रेयर करता हूँ।
Actually, I just arrived here, and I was going to this direction. I just saw you, and I think you're very attractive. Thank you. Can I kiss you? No. I need to kiss you, because then I'll be happy. Okay, I know this is all fake and scripted, but पता है ऐसी हरकतों की वजह से इंडियंस का नाम पूरी दुनिया में खराब होता है. This is one of the reasons. आप इस चीज को ग्लोरीफाई कैसे कर सकते हो, ग्लैमराइज कैसे कर सकते हो? जब बंदी ने ना बोल दिया है, सर जी ना का मतलब ना होता है, ना का मतलब हाँ नहीं होता है. प्लीज प्लीज. I told you I win a very good contract, so I want to share the happiness in this moment, just for the Christmas, a small kiss. Oh no 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 no. मैं आगे का नहीं दिखा सकती because of so many reasons. क्या बोलूं? और अगर आप में से किसी भी एक इंसान को लगता है कि ये वीडियो रियल है, तो आप प्लीज खुले संडे बाजार में जाके ट्राई कर लेना. अगर जूते चप्पल और हरासमेंट का केस नहीं लगा ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा. आप लड़की से आर्गुमेंट ना करें, ना तो शारीरिक संबंध बनाने से पहले, ना ही शारीरिक संबंध बनाने के बाद. देखिए हाँ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या मतलब सिग्मा अंकल बनने का शौक है क्या भाई? क्यों ये हो सकता है कि आपकी रैशनल थिंकिंग लड़की से ज्यादा अच्छी हो और आप आर्गुमेंट में जीत भी जाएं, बट एट द कॉस्ट ऑफ सहवास विद हर. अगर आप लड़की से आर्गुमेंट में हार जाते हैं बट बेड में उससे जीत जाते हैं, तो एट द एंड आप अंकल जी आप डेटिंग एडवाइस बेच रहे हो कि शिलाजीत की दुकान बेच रहे हो? बता दीजिए अंकल. व्हाई इज डेटिंग अकॉर्डिंग टू दीज कोचेस, व्हाई इज डेटिंग ऑलवेज रिड्यूस्ड टू बूम बूम? सावधान. अगर आप लड़की के दिमाग से खेलना चाहते हैं, उसको पागलों की तरह अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप लड़की की हाँ में हाँ ना मिलाइए. इनफैक्ट जो वो कहे उसका उल्टा बोलो. आप लड़की से जितना डिसएग्री होंगे, उतना ही लड़की जो है आपसे इमोशनल एंगेजिंग कन्वर्सेशन करेगी. कभी कभी हो सकता है लड़की का एक्सपीरियंस सही हो, तो आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं. हो सकता है कि ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव हो, बट मेरी नजर में तो चीजें इस तरह से हैं. जब आप इस तरह से बात करोगे, तब आप सेक्सुअली डेस्परेट लड़के नहीं लगोगे जो लड़की के साथ सोने के लिए उसकी हाँ में हाँ भरते रहते हैं. वो बोले दिल्ली में दोस्त बनाना बड़ा मुश्किल है, तो आप इस तरह से बोलिए, मेरा एक्सपीरियंस तो ये कह रहा है दिल्ली में दोस्त बनाना काफी इजी है, मे बी आपको थोड़ा ज्यादा सोशलाइज होना पड़ेगा. थोड़ा इसे कहते हैं गैसलाइटिंग. ठीक है, प्लीज इस आदमी की बातों में कृपया करके मत आइएगा. ये सिर्फ लड़कियों को बेडरूम में ले जाने तक सीमित रखता है, लड़कियों को इंसान नहीं समझता है. प्लीज 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 इन डेटिंग कोचेस की एडवाइस मत लीजिएगा, इनके कोर्सेज मत लीजिएगा. आधे से ज्यादा स्कैम होते हैं. और बंदे को देखो किस लेवल का कॉन्फिडेंस है. इतने कॉन्फिडेंटली कैमरा में आके ये बोल रहा है कि बंदी की हाँ में हाँ मत मिलाओ. अगर बंदी कुछ फैक्ट भी बोल रही है ना, तो उसको एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर दो और अपना पर्सपेक्टिव शेयर करके उसको गैसलाइट कर दो. अगर बंदी बोले सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, तो आप बोलिए कि आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है कि सन ईस्ट से राइज करता हो, लेकिन मेरे हिसाब से सन वेस्ट से राइज करता है. अगर बंदी बोले कि इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली है, देन आप बोलिए नहीं, शायद ये आपका पर्सपेक्टिव होगा, आपका एक्सपीरियंस होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया का कैपिटल दिल्ली नहीं मुंबई है. लड़की का हाई बॉडी काउंट डिटेक्ट कैसे करें? आपने ऑनलाइन मैरिज वाली वेबसाइट पे लड़की ढूंढी और अब उससे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं. मेरे हिसाब से इस तरह से नहीं करना चाहिए, लेकिन आप कर भी रहे हैं, तो इसमें भी मैं आपको एक सलाह दे देता हूं. जब लड़की से मिले तब आप उससे इस तरह से सवाल पूछ लीजिए, क्या आपका शादी से पहले कोई अफेयर रह चुका है? और अगर कुछ था, अब सब कुछ खत्म हो चुका है ना? अगर कोई लड़की इस क्वेश्चन को सुन के ऑफेंड हो जाती है, तो उसके हाई बॉडी काउंट की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. अगर वो इस तरह से जवाब देती है तुमने, और अगर लड़की दोबारा से उल्टा जवाब देके ये पूछे कि आपका बॉडी काउंट कितना है सर, तो लड़कों को क्या जवाब देना चाहिए? अब आई नो ये सवाल पूछते ही कई लड़के बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाते हैं, लेकिन लड़कों की चार्म में और सो कॉल्ड सिग्मा एटीट्यूड के चक्कर में लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए. सर जी क्यों नहीं समझते हो आप ये बात? सो दैट्स इट. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देन डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप.
आपको क्या लगता है इन डेटिंग कोचेस के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई और वीडियो के सजेशंस हो या आपको मैं कैसी लगती हूँ अरे नहीं, मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेचती हूँ। बस आपको ये काम करना है कि कमेंट करना है, लाइक शेयर करना है, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मेक श्योर टू क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आप मेरी हर वीडियो के लिए नोटिफाइड रह सके। ये मुझे ना मेरे एल्गोरिथम फीड ने मुझे ये भेज दिया, और बहुत सारे आई डोंट नो कितने क्रिएटर्स इस पे रोस्ट वीडियो कर रहे होंगे। आई थिंक हो चुका होगा अभी तक, आई डोंट नो, बट बी अवेयर ऑफ डेटिंग कोचेस। और हाँ, लड़कियां अपने आप में ही इम्प्रेस हो जाती है अगर आप उनको नॉर्मली ट्रीट करोगे।